खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में 8 जून 2021 से एक बड़ा बदलाव आया है। इस दिन से दूसरे तेलों के साथ सरसों तेल की मिलावट पर रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 31 मार्च को यह निर्णय लिया था। बाजार के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने लगभग 20% सरसों तेल के साथ 80% चावल भूसी, सोयाबीन डिगम जैसे सस्ते आयातित तेलों की ब्लेंडिंग करने की छूट दे रखी थी। मगर 8 जून से यह मिलावट बंद हो गई। मगर सरकार ने सरसों तेल में मिलावट को आखिर क्यों रोक दिया? सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। जानकारों का मानना है कि इससे देश में सरसों की खेती बढ़ेगी और इस सीजन तो किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। अब मिलावट बंद होने से सरसों की मांग देश में बढ़ेगी। पहले सरसों के तेल की मात्रा का 5वां हिस्सा अन्य तेलों का मिश्रण हो सकता था। 1990 से 91 में भारत सरसों के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर था और आवश्यक 98% तेल का उत्पादन करता था। इसके पीछे एक कारण 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन नीति भी थी। इस नीति का उद्देश्य सरसों के लिए उत्पादन और कृषि भूमि में सुधार करना था। वहीं पिछले 25 वर्षों में सरसों के तेल उत्पादन के संबंध में एक बड़ी चिंता यह थी कि इसके लिए कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हुई। यह लगातार 5.5 से 6 मिलियन हेक्टेयर ही रही है। नई नीतियां प्रभावी नहीं रहीं और इसका उत्पादन करने वाले किसानों को भी समर्थन नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कई बार ताड़ के तेल के आयात का समर्थन किया है। एक समय तो इस पर आयात शुल्क को भी घटाकर शून्य कर दिया गया था, मगर पिछले कुछ वर्षों में आयात शुल्क फिर से बढ़ा दिया गया। बिना मिलावट वाले सरसों तेल को 8 जून से बाजार में पेश किया गया है। कीमत 150 से 160 रुपए के बीच आंकी गई है। इसके सम्मिश्रण को रोकने का निर्णय किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। इस बार किसानों को सरसों का भाव MSP से अधिक मिल रहा है। इसकी वजह से सरसों की आगामी पैदावार बम्पर होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।